आज सभी गुरु भगवान, सभी श्रावक श्राविकाओं के मुख पर एक प्रश्न हमेशा रहता है, बच्चे अथवा युवा धर्म से जुड़ते नहीं, इसका सैल्यूशन क्या है? समय के साथ बदलाव बहुत आवश्यक होते हैं। आज इस समस्या का सही और सटीक समाधान देखने का एक प्रयास करते हैं। हम चाहते हैं ये वीडियो हर जैन संघ तक पहुंचे। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। हम जैसा सुनते हैं वैसा बनते हैं, ये तो हमने कई बार सुना होगा, लेकिन जीवन की वास्तविकता ये भी है कि बच्चे जैसा देखते हैं वैसा भी बनते हैं। माता पिता अगर खुद मोबाइल में व्यस्त रहे और बच्चे से कहे कि मोबाइल छोड़ो तो वो नहीं छोड़ते। अर्थात बच्चे जो विजुअल्स देखते हैं उसका इम्पैक्ट बच्चों पर सबसे ज्यादा पड़ता है। मूवीज में जैसा दिखाया जाता है वैसा ही बच्चे रिपीट करते या करने की कोशिश करते हैं। आज के जमाने में सब कुछ डिजिटल हो रहा है। स्कूल्स में भी कई सब्जेक्ट्स को डिजिटल प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाया जाता है। तो सोचिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग अगर हमें जैन धर्म के लिए, जैन शासन की उन्नति के लिए और जैन धर्म की यंग जनरेशन की ओवरऑल ग्रोथ के लिए यूज करने का मौका मिले तो जी हाँ, ऐसा हो सकता है और होने वाला है। डिजिटल टेक्नोलॉजी को पाठशालाओं से जोड़ने का ऐसा ही एक इनिशिएटिव है डिजिटल जैन पाठशाला, यानी कि डीजेपी। डीजेपी कोई नई पाठशाला नहीं है। डीजेपी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पाठशालाओं को डिजिटल टेक्नोलॉजी से जोड़ने की एक अद्भुत कड़ी है। डीजेपी का उद्देश्य यह है कि नॉर्मल पाठशालाओं में एडवांस्ड डिजिटल इक्विपमेंट्स जैसे कि प्रोजेक्टर्स, स्क्रीन्स, स्पीकर्स, लैपटॉप्स, ऑफलाइन टेक बॉक्स इत्यादि का सेटअप कराना, जिससे बच्चों को विजुअल्स और साउंड्स के थ्रू जैन ज्ञान न सिर्फ समझ आए बल्कि वे उस ज्ञान को समझकर अपने आचरण में भी ला सके, जिससे उनकी ओवरऑल ग्रोथ और पर्सनालिटी ग्रोथ हो। शायद आप ऐसा कहेंगे कि प्रोजेक्टर्स, स्क्रीन आदि की व्यवस्था तो हर संघ कर देगा, लेकिन उसमें रोज दिखाना क्या? रोज उसमें दिखाने के लिए कंटेंट भी तो होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इसलिए आइए थोड़ी डिटेल में जानते हैं कि डीजेपी क्या है और ये किस तरह कार्य करेगा, सिर्फ 5 पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 1, जैसा कि हमने पहले बताया कि डीजेपी कोई नई पाठशाला नहीं है। ये सिर्फ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पाठशालाओं को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराने का एक माध्यम है, मीडियम है। और इस योजना में 5 साल से लेकर 13 साल तक के बालक एवं बालिकाएं जुड़ सकते हैं। डीजेपी पाठशालाओं के नॉर्मल रूटीन में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करेगा। डीजेपी की क्लासेस सिर्फ वीकली वंस होगी, जिसमें एक तरफ बच्चों के हाथ में किताब होगी और दूसरी तरफ उनकी आंखों के आगे डिजिटल इक्विपमेंट्स द्वारा विजुअल्स दिखाए जाएंगे, जिससे वे प्रैक्टिकल और थियोरी दोनों से जैन धर्म को समझ पाएंगे और जैन धर्म के वैल्यूज सीख पाएंगे। एक साल में डीजेपी के लगभग 30 से 35 लेक्चर्स होंगे, जिसमें 300 से अधिक टॉपिक्स 9 अलग अलग लेवल्स के थ्रू बच्चों को सिखाए जाएंगे और इसीलिए ये 30 से 35 लेक्चर्स 300 के बराबर होंगे। पॉइंट नंबर 2, अभी तक की बातों से आपको लग रहा होगा कि डीजेपी ऑनलाइन पाठशाला है, लेकिन नहीं, ये ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स जैसा नहीं है। इसमें टीचर्स पाठशालाओं की क्लासरूम्स में खुद फिजिकली मौजूद होंगे और वे बच्चों को विजुअल्स और टेक्स्ट बुक में बताई गई बातें समझाएंगे। डीजेपी के इस रेवोल्यूशनरी इनिशिएटिव को पूरा करने के लिए विशाल टीम का गठन किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि डीजेपी का सिलेबस 3 अलग अलग लैंग्वेजेस, हिंदी, गुजराती और इंग्लिश में अवेलेबल है, जिससे किसी को भी लैंग्वेज बैरियर की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। पॉइंट नंबर 3, डीजेपी में सिर्फ जैन धर्म का ज्ञान ही नहीं बल्कि मॉरल और एथिकल ज्ञान भी दिया जाएगा, जिससे बच्चे अपनी ओवरऑल ग्रोथ कर सकेंगे, जैसे कि जीवों पर दया करना, माता पिता के प्रति आदर करना, अन्य दुखी लोगों की भी मदद करना इत्यादि, ताकि आगे चलकर सिर्फ जिन शासन ही नहीं बल्कि अपने परिवार, देश, समाज आदि के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियां परिपूर्ण कर सके। पॉइंट नंबर 4, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, डीजेपी के द्वारा बच्चों को पढ़ने के लिए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मटेरियल्स दिए जाएंगे, जिसमें ऑफलाइन में टेक्स्ट बुक्स, वर्कबुक्स, नियम बुक्स आदि और ऑनलाइन में 300 से अधिक डिजिटल प्रेजेंटेशंस, महापुरुषों के वीडियोस आदि प्रोवाइड किए जाएंगे। डीजेपी के लेक्चर्स को इतना इंटरेस्टिंग और किड्स फ्रेंडली बनाया गया है कि बच्चे इन लेक्चर्स को अटेंड करने के लिए बेसब्री से इंतजार करेंगे। आप डिजिटल प्रेजेंटेशंस के ये कुछ सैंपल्स देख सकते हैं। मैं रोज मंदिर जाऊंगा, सिर पर तिलक लगाऊंगा, माता पिता और बड़ों की बातें कभी नहीं मैं टालूंगा, क्योंकि मैं जैन हूँ, क्योंकि मैं जैन हूँ। प्रणाम। डिजिटल जैन पाठशाला के प्रेजेंटेशन सेक्शन में आपका स्वागत है। ये प्रेजेंटेशन बच्चों को पाठशाला की क्लास में प्रोजेक्टर पर दिखाई जाएगी और टीचर द्वारा समझाई जाएगी। ऊपर राइट की तरफ 3 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी और गुजराती में ये प्रेजेंटेशन हम देख सकते हैं। क्लिक करने पर लैंग्वेज चेंज होगी। इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है जैन साधु कौन है।
अब जैन साधु कौन है पर क्लिक करने पर यह स्लाइड खुलेगी जिसमें दर्शाया गया है कि एक जैन लड़का या पुरुष दीक्षा लेने के बाद साधु कहलाता है एवं जैन लड़की या स्त्री दीक्षा लेने के बाद साध्वी जी कहलाती है। इसके बाद होम क्लिक करना है और फिर बाकी के पॉइंट्स पर क्लिक करके एक एक विषय टीचर बच्चों को सिखाएंगे। जय जय आरती आदि जिनंदा नाभिरया मरुदेवी को नंदा। मम्मी मेरी प्यारी है, खुशियों की फुलवारी है, उन्हें नहीं सताएंगे, पाठशाला जाएंगे। तो आपने देखा कि ये सिर्फ बातें नहीं हैं, बैकएंड में काफी कुछ तैयार हो चुका है। इस तरह के विजुअल्स देखकर बच्चे एक बार में ही विषय को आसानी से सीख जाएंगे। आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि डिजिटल जैन पाठशाला लॉन्च हो चुकी है और अपने उद्देश्य को पूरा करने में बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। डिजिटल कंटेंट में 300 से अधिक डिजिटल प्रेजेंटेशंस, 25 से अधिक एनिमेटेड कहानियां, 15 से अधिक राइम्स और कविताएं, 30 से अधिक एक्सपेरिमेंट्स के वीडियोस, 9 मेडिटेशन के वीडियोस, 12 जैन भूगोल के वीडियोस और 36 ट्रू लेजेंड्स यानी कि महापुरुषों के वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही जैन फिलॉसफी, जैन रिचुअल्स यानी कि जैन रीति रिवाज, लिविंग जैनिज्म, जैन फूड साइंस यानी कि जैन आहार के पीछे के कुछ वैज्ञानिक तथ्य, जैन हिस्टोरिकल स्टोरीज यानी कि जैन इतिहास, ट्रू लेजेंड्स यानी कि महापुरुषों की पहचान, जैन जियोग्राफी यानी कि जैन भूगोल, सूत्र के अर्थ, नवपद जी, पूजन विवेक यानी कि वीतराग प्रभु की पूजा करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, मॉरल वैल्यूज यानी कि नैतिक ज्ञान, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जिससे बच्चे न सिर्फ जिन शासन के प्रति बल्कि अपने परिवार, अपने समाज, देश आदि के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को समझे। 300 से अधिक अलग अलग सब्जेक्ट सिखाए जाएंगे। पॉइंट नंबर 5, बड़ी बड़ी पाठशालाएं एवं वाटिकाएं डीजेपी से एसोसिएटेड है और सपोर्टेड है, जिससे डीजेपी की रीच संपूर्ण विश्व में 500 से अधिक बड़ी पाठशालाएं एवं 40,000 से भी ज्यादा बच्चों तक पहुंच सकती है और पहुंचने वाली है। और सबसे खास बात, डीजेपी में किसी भी पर्टिकुलर समुदाय का या गुरु भगवंतों का या किसी भी संघ का नाम नहीं होगा, जिससे सभी संघ या पाठशालाएं या वाटिकाएं डीजेपी के इस इनिशिएटिव का लाभ ले पाएंगे। हमें ऐसा लगता है कि डिजिटल जैन पाठशाला के द्वारा बच्चों को जैन धर्म की गहरी समझ प्राप्त होगी एवं जैन होने पर गर्व महसूस होगा। हमें हमारी विरासत का, हमारी परंपराओं का, हमारे ट्रेडिशंस, कल्चर का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है और ये ज्ञान बच्चों को बहुत सरलता से सिखाया जाएगा। अगर आप भी अपने संघ में, अपनी पाठशालाओं में, वाटिकाओं में इस डिजिटल जैन पाठशाला को लागू करना चाहते हैं एवं डिजिटल जैन पाठशाला के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी प्रश्न है या क्वेरीज है तो इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर संपर्क कर सकते हैं। To enroll your Pathshala in DJP, please visit this link www.digitaljainpathshala.com.